आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने लिखी किताब निश्चित तौर पर पढ़ रहे होंगे और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अपने आप में बहुत सा सुधार आप कर रहे होंगे और उसके लिए हमारे इस YouTube चैनल के जो वीडियोस है आपको निश्चित ही उसका भी उपयोग हो रहा होगा। ऐसे आशा के साथ में इस 99वें एपिसोड में बुद्ध और उनके धम्म के 99वें एपिसोड में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब ने लिखी किताब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आज हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। यानी जैसे हमने धम्म देखा, धम्म क्या है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो धम्म नहीं हो सकती, धर्म नहीं हो सकती। जैसे हमने देखा कुछ ऐसी चीजें देखी है जो धम्म हो सकती है ना। तो हमने कल इस एपिसोड से पहले से चालू किया है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो धम्म नहीं हो सकती। तो हमने पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में देखा है कि एक पैरानॉर्मल यानी अप्राकृतिक जो विषय है, कोई शक्ति है, उसमें विश्वास रखना अधम्म है, यानी धम्म नहीं हो सकता। आज हम देखने वाले हैं कि ईश्वर, उस पे विश्वास रखना धम्म नहीं है। धम्म के लिए एक आवश्यक बात नहीं है कि आप किसी ईश्वर पे विश्वास रखें। तो ये ईश्वर आया कहाँ से, है ना। ये ईश्वर के लिए हमारे मन में इतनी भावनाएं क्यों उत्पन्न होती है ना। तो एक संसार में एक सवाल पूछा जाता है कि इस संसार की जो निर्मित है तो ये किस तरह से हुई होंगी, किसने की होंगी। तो इसका एक जवाब दिया जाता है, सहज ही जवाब होता है कि ईश्वर ने की है। भले ही अलग अलग जो धर्म है, रिलीजन है, उनमें ईश्वर को किसी ने गॉड कहा होगा, किसी ने खुदा कहा होगा, किसी ने कुछ और नाम दिए होंगे, भले ही कितने नाम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो है इस सृष्टि की, इस संसार का निर्मित किया है, ऐसा कहा जाता है। तो यह हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि जिसका हर घटना के पीछे एक कारण होता है। बुद्ध क्या कहते हैं कि इस संसार की कोई अच्छी ऐसी निर्मित नहीं हुई है। संसार की जो निर्मित है वो ऐसे एकाएक नहीं हुई है, वह उन्नति हुई है, विकसित हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोग जो कहते हैं कि ईश्वर ने संसार की निर्मित की है, एकदम से की है, ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर ने किसी संसार की निर्मित नहीं की है, हमने खुद अपने आंखों से देखा है। जब हम बचपन में देखते हैं तो क्या इस तरह का जो माहौल दिखता है आज जो है, विकसितपना जो दिखते हैं, रोड दिखते हैं, रेलवे दिखता है ना, मोबाइल दिखता है, टीवी दिखती है, हर एक चीज में हमें दिखता है कि कुछ ना कुछ क्या हुआ है, बचपन से लेके आज तक उसमें कुछ ना कुछ विकसितपना आई है और उसमें हमने एक आमूलाग्र बदल देखा है। चाहे चिकित्सा क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में हमने क्या किया है, उल्लेखनीय विकास किया है, आगे की ओर हम बढ़े हैं। भले ही व्यक्ति का आचरण जो नैतिक होना चाहिए था उसमें सुधारना नहीं हुई, उसके आगे हम इस विषय पे आगे बात करने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भौतिक जो विकास है वह विकास हर समय वो क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये तो हमने सब लोगों ने देखा है। तो इससे हम यही देखते हैं कि संसार विकसित हो रहा है। वो कोई एकाएक ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ है, वो क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि इस संसार की उत्पत्ति किसी ईश्वर ने की है और इस संसार में ईश्वर का कोई स्थान है। और इसीलिए इस ईश्वर के अनुसार जो धर्म बने हैं, जो ईश्वरीय धर्म है, तो वो धर्म मैं काल्पनिक मानता हूँ। उसका कोई मतलब ही नहीं होता। सिर्फ मिथ्या दृष्टि उत्पन्न करना तथा अंधविश्वास उत्पन्न करना और कंफ्यूजन यानी एक असमंजस्य यानी एक व्यक्ति का जो अस्थिरता निर्माण करना होता है, वही इन सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य है। वो क्या है, टाकाऊ है, वो रद्द करने लायक है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध ने इस विषय में और आगे चर्चा की है। वशिष्ठ और भारद्वाज नाम के जो ब्राह्मण थे,
उनमें एक चर्चा का विषय था कि कौन सा एक ऐसा मार्ग हो सकता है जिससे हम ब्रह्म को प्राप्त हो, ब्रह्म हमें प्राप्त हो। ब्रह्म यानी ब्रह्म ने, वो लोग कहते हैं कि ब्रह्म ने इस संसार का उत्पत्ति की है, महाब्रह्म हो गया, प्रजापति हो गया, अनेक नाम उन लोगों ने दिए हैं। तो उनका कहना है कि इन लोगों ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, तो किस तरह से उसको मिला जाए। तो इन दोनों में चर्चा छिड़ गई थी। तब जो बुद्ध है वो श्रावस्ती में निवास कर रहे थे, उसके पास एक गांव था, वहाँ पे वो थे। तो इन लोगों को पता चला तो वो अपना विषय लेके बुद्ध के पास चले गए और बुद्ध से वो चर्चा करने लगे। सबने, दोनों ने अपने अपने विचार रखे। तो वो जो वशिष्ठ था उसका कहना था कि ये गांव है, उसको जाने वाले जो रास्ते हैं अलग अलग है, लेकिन पहुँचते वो गाँव में ही है। तो मैं इस सिद्धांतों को मानता हूँ, ऐसा जो वशिष्ठ कह रहा था। तो बुद्ध कहते हैं कि चलो मान भी लिया आप जो कह रहे हैं, लेकिन आपने कभी ईश्वर को देखा है? या आपके जो सानिध्य में या किसी आप जिन्हें पहचानते हैं ऐसे लोगों ने कभी ईश्वर को देखा है? क्या आपके गुरुओं ने देखा है? जो आप लोगों ने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो वेदों को आपने पठन किया है, समझा है, तो उन सभी ने गुरुओं ने, उनके गुरुओं ने कभी ईश्वर को देखा है? तो कहता है, वो उनके पास में जवाब ही नहीं है। वो बोलते नहीं, अगर आप में, आपके पास अनुभव ही नहीं है, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर है? किसी ने ऐसा बोलना चाहिए कि हाँ मैंने देखा है, ऐसा ऐसा है, इस तरह से उसके पास पहुंचा जाता है, वो ऐसा ऐसा दिखता है। लेकिन आपके पास में उसका कोई अनुभव ही नहीं है, तो आप इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि इस संसार को ईश्वर ने निर्माण किया है? तो ये तो ऐसी बात हो गई। बुद्ध और उनको समझाते हैं, आगे बोलते हैं कि तो ऐसी बात हो गई कि एक जो अंधों की एक क्या हो गई लाइन है, और वो उसके आगे वालों को भी दिखता नहीं, बीच वालों को भी दिखता नहीं और पीछे वालों को भी दिखता नहीं। तो इस तरह से आप जो एक विचार रख रहे हैं, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, जिसने किसी ने परखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उस विषय के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, अपना मन बना रहे हैं और अपने विचारों को उन विचारों पे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो विचार क्या है? असत्य है या उसका कोई आधार ही नहीं है। और वो ऐसे ही एक उदाहरण भी बुद्ध देते हैं कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो एक स्त्री पे, एक युवती पे प्रेम करता है और उसका वो वर्णन करता है कि वो ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, और बहुत प्रेम करता है। और जब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई बता दे, तू जिस लड़की से तू प्रेम करता है वो किस जाति धर्म की है, वो शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या है, किस नगर में रहती है, कितनी उम्र है, उसके माता पिता कौन है, उसका नाम क्या है। तो आप प्रेम तो करते हैं लेकिन उसके बारे में जानते कुछ नहीं, उसको यानी वो अस्तित्व में ही नहीं है और आप प्रेम कर रहे हैं। तो क्या यह जो चीज है, आप ईश्वर को मानते हैं, उसकी पूजा अर्चा करते हैं, उसको यानी उसको जो आप प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो है ही नहीं और आप कह रहे हैं कि वो है, और यह पूजा अर्चा आप उसकी करते हैं। तो यह क्या यह सही है? तो हाँ, वो बोलता है हाँ इसी तरह से तो है। तो लेकिन बुद्ध ने यहाँ तक ही नहीं सीमित रहे। बुद्ध ने कहा कि आप बोलते हैं कि कोई एक ब्रह्मा है जो सबसे पहले जन्मा होगा, उसने कहा होगा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे बाद में जो जन्मेंगे, जो संसार में आएंगे, उसका मैं पिता हूँ। और वह एक क्या है? वह एक ऐसा व्यक्ति है जो परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें वो स्थायी है। तो वो वशिष्ठ और भारद्वाज कहने लगे हाँ इसी तरह से है। तो बुद्ध आगे कहते हैं कि ठीक है, मान भी लिया, तो उस व्यक्ति के द्वारा जन्मे हुए बाकी जो संसार में आए हुए इंसान है, तो वो ऐसे अनित्य क्यों है, वो नश्वर क्यों है, वो मरणधर्मी क्यों है, और उनकी आयु अल्प क्यों है? अगर वो जो ब्रह्मा जन्मा है वो अनंत है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वो स्थिर है, तो उसके द्वारा जन्मे हुए उनके जो बात की जो पीढ़ी है, तो वो मरण धर्मी क्यों है, अनित्य क्यों है? ऐसा बुद्ध सवाल पूछते। उसका भी जवाब इन लोगों के पास में नहीं मिलता। बुद्ध कहते हैं कि आपका जो ईश्वर है वो दयालु है, वो सर्वशक्तिमान है। तो इस पृथ्वी में इस लोगों को, यानी इंसान को निर्माण करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि उसने तो सब कुछ निर्माण कर दिया है। तो इंसानों के मन में कुछ और करने की आकांक्षा उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए।
उन्हें कुछ कार्य करने का आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तो फिर इंसानों के उत्पत्ति के पीछे ईश्वर का क्या मकसद हो सकता है, इसके बारे में भी वो नहीं बता रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपका ईश्वर न्यायी है, कल्याणकारी है, तो उसके द्वारा इस संसार में जो उत्पन्न किया गया है वो इतने निर्दयी लोग क्यों है, वो झूठे मक्कार क्यों है, वो हत्या करने वाले क्यों है, चौर्य कर्म करने वाले क्यों है। बुद्ध ऐसा पूछते हैं। अगर ईश्वर न्यायी है, कल्याणकारी है, तो उसने जो निर्माण किया हुआ ये संसार है इतना लोभी क्यों है, इसके बारे में भी उनके पास में कोई जवाब नहीं है। आपका ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है, वो सभी चीज़ों का निर्माता है, तो वो अपने जो इस इंसानों को एक झटके में सुख क्यों नहीं प्रदान करता, वो इतने दुखी क्यों है लोग। और मैं भी यही समझता हूँ कि अगर कोई साधारण भी माता पिता होते हैं तो अपने जो बच्चे होते हैं उनकी जो पीड़ा है वो देख नहीं सकते, तो वो तो ईश्वर है, उसने निर्माण किया हुआ है। इस संसार में जो इंसान है वो इतना दुखी है, तो उसमें उसको कोई रहम नहीं आता उन लोगों पे। वो अपने सर्वशक्ति का जो उपयोग उसने करके उन लोगों को सुखी बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? अरे वो है ही नहीं तो क्या दिखने वाला है। बुद्ध कहते हैं वो है ही नहीं तो क्या दिखेगा। उसके अस्तित्व के कारण, यानी ये जो विचार है, कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, कोई ऐसी पैरानॉर्मल शक्ति है, अप्राकृतिक शक्ति है जिससे इस संसार को नियंत्रित किया जा सकता है, किया जाता है, तो इसके द्वारा जो निर्मित विचार है उसी के कारण इस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा दुख हमें दिखता है। कर्मकांड आया है, पूजा अर्चा उसी के कारण आई है, क्योंकि उसी को तो प्रसन्न करना है। हमारे जीवन में अगर कुछ इच्छित हमें फल चाहिए तो हमें उसको प्रसन्न करना होता है, उसके लिए कुछ उपासना होती है, पूजा अर्चा होती है, यज्ञ होता है। तो इसी कारण किस वर्ग का जन्म होता है? मध्यस्थी वर्ग का जन्म होता है, पुरोहित वर्ग का जन्म होता है। और वो लोग क्या करते हैं? अंधविश्वासों की निर्मिति करते हैं, कर्म कांडों की निर्मिति करते हैं, और हम जो है पूरे जीवन भर इन सभी कर्म कांडों में ही घिरे पड़े रहते हैं। बुद्ध ने कहा है कि ये मुझे इससे सबसे बड़ी घृणा है। बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने और उसके भी आगे जाके कहा कि मुझे ये बताइए कि इस ईश्वर ने किन चीज़ों का उपयोग किया है इस संसार को बनाने के लिए। क्या उसने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है, या उसने किसी चीज़ का इस्तेमाल किए बगैर ही इस संसार की उत्पत्ति की है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी चीज़ के बिना ईश्वर ने इस संसार की उत्पत्ति की है, इस विषय को यानी संभवता इस विषय की नहीं है, इस विषय को इसको माना नहीं जा सकता। अगर उसने ईश्वर ने किसी वस्तु के माध्यम से, किसी वस्तु के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति की है, तो इसका मतलब है कि उसने जिस वस्तु की उत्पत्ति की है उस वस्तु से पहले भी कोई वस्तु उत्पन्न हुई थी, जिसका यानी जो कारण है वो ईश्वर नहीं है। यानी ईश्वर आदि कारण नहीं हो सकता है कि नहीं। तो ये सभी बातें बुद्ध ने उनके सामने रखी, और बुद्ध ने कहा कि इस संसार को ये संसार जो है ये क्या है, ये उन्नति में हो रहा है, उन्नत हो रहा है। इस संसार को निर्मिति नहीं की गई है, और इस संसार में जो ईश्वर का जो बेस है, हमने जो देखा है कि उसने किस वस्तुओं के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति की है ना। तो कुछ है नहीं उसके पास में उत्पत्ति करने के लिए, और उसके आधारित जो विषय है, उसके आधारित जो कर्म कांड है, उसके कारण क्या हुआ है, संसार में इस तरह की एक अराजकता उत्पन्न हुई है कि हर एक व्यक्ति जो है ना अपनी जिम्मेदारी झटकने की कोशिश करता है। आप देखिए, मैंने कहा है आपको, पहले भी कहा है कि कोई जब मरीज अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि वो कहता है कि हमारे हाथ में जितना है हम उतना करते हैं, बाकी उस सर्वोच्च शक्तिमान परमेश्वर के आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इससे क्या हो रहा है कि हम हमारे जो एफर्ट्स लगाने चाहिए, हमारी जो पूरी सामर्थ्य हमें जो उस स्थिति में लगानी होती है, हम उस स्थिति को उस सामर्थ्य को नहीं लगाते, हम खुद को जवाबदेह नहीं मानते।
इसलिए हम क्या करते हैं, हम टाल मटोल करते हैं, हमारे मन में आलस निर्माण होते रहता है। जब अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो ये भी ईश्वर ही करेगा। अगर इसके नसीब में ही जिंदा रहना होगा तो वो जिएगा, और उसके नसीब में जिंदा रहना नहीं होगा तो नहीं जिएगा। अगर एक डॉक्टर ही ऐसा करता है तो वह अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि आपका रवैया ईश्वर के प्रति क्या है, आप कितना पूजा अर्चा करते, उपास तापास करते, यज्ञ करते, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो सब क्या है, मिथ्या दृष्टि के मिथ्या आचरण है। लेकिन किससे फायदा होने वाला है, व्यक्ति एक दूसरे के साथ में किस तरह का व्यवहार करता है, क्योंकि उसी के कारण तो संसार में ये दुख व्याप्त है कि नहीं। अगर हम एक दूसरे के साथ में, जैसे पंचशील में बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग में, पारमिता में बताया गया है, उस अनुसार हम एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं तो निश्चित ही हमारा जो जीवन है वह सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा विकसित हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि कोई कमाता है तो कोई चोरी करता है, तो कोई भ्रष्टाचार करता है, तो कोई अच्छा काम करता है तो कोई बुरा काम करता है ना। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ता अगर खराब हो तो आप जैसे भी जा रहे होंगे, चाहे आप किसी भी वाहन से जा रहे होंगे, अगर रास्ता खराब हो तो आप जल्दी नहीं पहुंच सकते अब आपको जहां पहुंचना है कि नहीं। उसी प्रकार हमारा जो विकास है इस संसार का, वह बाधित होता है ऐसे लोगों के कारण जो अकुशल कर्म करते हैं, अकुशल चित्त से प्रेरित है, और अकुशलता ही उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। इनके कारण ही संसार का जो विकसितपना होता है, जो आगे बढ़ना होता है, वह क्या होता है, बाधित होता है, उसकी गति अवरोध उत्पन्न होता है। मैंने जो पहले कहा ना आपको कि हम भौतिक दृष्टि से क्या हो रहे हैं, नजरिए से तो हम विकसित हो रहे हैं। हमारे पास में मोबाइल है, हमारे पास में वाहन है, हमारे पास में अभी एरोप्लेन्स है कि नहीं। लेकिन हमारे पास में नैतिकता है क्या? आपने कलेक्टर बना दिए, आपने अधिकारी बना दिए, लेकिन वो नैतिक है, उनमें लोभ है, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं कि नहीं, हम देखते हैं। तो इससे क्या होने वाला है, हमने जिन लोगों के हाथ में इस संसार का कल्याण करने की जिम्मेदारी दी है, वही अगर स्वार्थ से प्रेरित है, लोभी है, तो क्या इस संसार का भला होने वाला है, क्या कल्याण होने वाला है? नहीं होने वाला। इसलिए आपका ईश्वर के प्रति क्या रवैया है ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक दूसरे के साथ में किस तरह का व्यवहार करते हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए बुद्ध ने हर व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी उठाई है, और वैसा ही उनका धम्म है जो हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, होना चाहिए, ताकि इस संसार की नैतिक व्यवस्था जो है वो मजबूत बनाई जा सके, इस तरह का प्रशिक्षण दिया है। और बाकी ये जो मैंने आपको बताया कि ऐसे कोई कारण ही नहीं है जिसके लिए ईश्वर चाहिए, ईश्वर को होना चाहिए, ऐसा कोई कारण ही नहीं बचता। और ना ही ईश्वर के यहाँ नहीं रहने से कोई नया कुछ संकट निर्माण होने वाला है। हाँ, लेकिन इस गैर उपस्थित यानी अनुपस्थित जो ईश्वर है, जिसको हम है कहते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन वो है नहीं, ये ऐसे ईश्वर की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ज्यादा नुकसान होता है। जो मैंने आपको बताया कि कर्मकांड निर्माण हुए है कि नहीं, रीति रिवाज अंधश्रद्धाएं निर्माण हुई है, और उसका जो बिचौले का जो एक वर्ग, नया वर्ग, इंसान परमेश्वर के बीच में जो एक वर्ग होता है, उसकी उत्पत्ति हुई है। और इसी के कारण इन लोगों ने ऐसे कुछ नियमों के कर्म कांडों को, जैसे जो हम देखते हैं ना, बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई, ऐसे जो कानूनों की निर्मित होती है, उसके कारण संसार में एक अराजकता, अनैतिकता पसरती है, असमानता निर्माण होती है। तो इसी कारण जो ईश्वर है इसको कोई मानने की जरूरत ही नहीं है, और कोई मानता है तो बुद्ध कहते हैं कि उस धर्म को उसकी वो काल्पनिक धर्म है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ईश्वर को मानना ये धर्म के लिए जरूरी नहीं है। आपको जरूरी जो बातें हैं मैंने बताई है। सबसे जरूरी बात क्या है, बुद्ध ने कहा है कि आपका ईश्वर के प्रति का रवैया
कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक दूसरे के साथ में, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में किस तरह का व्यवहार करता है वो ज़्यादा मायने रखता है। और उसी के लिए बुद्ध ने अपने धम्म में योजना की है कि हर व्यक्ति का जो आचरण है वो जो विचारों पे प्रेरित होता है, आधारित होता है, तो उन विचारों को प्रशिक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध ने कहा है कि आपका जो ईश्वर है वो अन्यायी है, वह होते हुए संसार में अन्याय हो रहा है, अराजकता उत्पन्न हो रही है, और वो जो ईश्वर है वो कुछ नहीं करता, उसके पास में शक्ति है तो वो कुछ नहीं करता है, नहीं तो क्या करने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई, बुद्ध ने भी बताई, जो मैंने यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश की है, निश्चित ही समझ में आया होगा, है कि नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी झटक रहा है, ईश्वर पे डाल रहा है, और दूसरी बात जो है कोशिश भी नहीं करता। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें निश्चित ही समझ में आई होंगी। कुछ बात कहना चाहते होंगे, कुछ सवाल हो तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस, प्रासंगिक की वीडियोस आप देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्र और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी एक प्रेरणा मिले कि हमें एक नैतिक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति बनने की उनको प्रेरणा मिले और उनको उससे लाभ हो। और वीडियो को तो आप शेयर करते ही हैं, लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो अपनी टीम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये धम्म जो है, बाबा साहब ने जो किताब लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, उनके जो ये हमारे छोटे छोटे वीडियोज़ है वो हर लोगों के पास में पहुँचे, उनके घर में पहुँचे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करें। चैनल को पैसे तो नहीं लगते, फ्री है, ताकि बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार हो सके। और इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।